प्रभु जी, जैसे हमने बचपन से सुना है कि जैसे कर्म वैसा फल। जी। और अगर हम कोई बुरे कर्म करते हैं तो उसका उस बुरे कर्म का परिणाम हमें मिलता है, जी। कभी इस जन्म में तो कभी अगले जन्म में। और जिंदगी में कभी हमारे साथ जब बुरा हो रहा होता है तो हम यही सोचते हैं या यही कहते हैं कि शायद हमारे पुराने कर्मों का फल है। हम्म। बट प्रभु जी, एक सवाल है जो बहुत कम लोग पूछते हैं कि ना जाने अनजाने में हमसे कोई बुरा कर्म हो जाता है हम्म। या हो गया है, तो क्या उस कर्म को सुधारा जा सकता है? क्या उसको डिलीट किया जा सकता है? अगर हाँ, तो उसका प्रोसेस क्या है? और कोई व्यक्ति अपने कर्मों का बोझ हल्का कर सकता है? अज्ञान में या अनजाने में कुछ कर्म हो जाता है, क्या उसका परिणाम होता है? हमारे वेद शास्त्र ये कहते हैं कि कोई भी कर्म अज्ञान में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप मनुष्य हैं तो आपको ज्ञान होना चाहिए कुछ भी कर्म करने से पहले। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो रोड पे गाड़ी चला रहा था, मुझे रूल्स मालूम नहीं थे, और मैंने जो है रेड लाइट पे सोचा कि अरे वाह, रेड लाइट तो डेंजर वाली होती है, मैं जल्दी से निकल जाता हूँ। और जैसे ग्रीन लाइट दिखी तो सोचा अच्छा ग्रीन लाइट तो आंखों के लिए अच्छी होती है, मैं जो रुक जाता हूँ थोड़ी देर। तो वो अपने मन से कुछ सोच रहा है ऐसा। पर अगर वो गाड़ी रोड पे चला रहा है, उसका मतलब उसको यातायात के नियम मालूम होने चाहिए। अगर नहीं मालूम है, इसका मतलब उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो उस नियमों को पालन किए बिना गाड़ी चलाएगा और उसको या तो चालान भरना पड़ेगा, या एक्सीडेंट होगा, या कुछ अन्य लोग भी परेशान हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य होने के नाते हम सबको पहले ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए गुरुकुल वैदिक पद्धति होती थी, जिसके अंतर्गत बच्चों को ज्ञान दिया जाता था, और वो सब कुछ जानते थे कर्म से संबंधित। कौन सा कर्म करणीय है, कौन सा कर्म अकरणीय है। इस प्रकार से ये जो हम लोग कहते हैं अनजाने में कुछ कर्म हो गया, इन जनरल शास्त्रों की दृष्टि से अनजाने में कुछ होना नहीं चाहिए। और अगर हमने अज्ञान में कुछ कर लिया है, हो गया है, तो प्रायश्चित की विधि बताई गई है। और प्रायश्चित जो है इसी जन्म में, इसी जन्मों के कर्मों का आसानी से किया जा सकता है। सबसे सरलतम विधि इस कलयुग में, वैसे तो ऐसी ऐसी विधियां हैं जो व्यक्ति पालन कर नहीं पाएगा, जैसे कि सर्दी के समय में पूरे ठंडे पानी में रात भर पानी में खड़े रहना है, या गरम गरम घी 5 लीटर पी जाना है। तो क्या उससे उसके जो कर्म हुआ है उसका उसका परिणाम कम होगा? प्रायश्चित प्रायश्चित क्या होता है कि जो भी कर्म किया जाने अनजाने में, उसका जानबूझ करके अपने आप को कुछ कष्ट देना, सजा देना जानबूझ करके। तो जैसे ठंडे पानी में खड़ा रहना, जी। या जो है गरम गरम घी पी जाना, ये एक अपने आप को तपस्या देना है, कष्ट देना है। पर हमारे शास्त्र और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के जीवन में एक ऐसा उदाहरण आता है सुबुद्धि राय का। तो उन्होंने कहा कि आप वृंदावन जाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, आपने जो कुछ कर्म किया है, आपसे जो कुछ भी हो गया है, आप सारे के सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। इस जन्म के ही नहीं, जाने अनजाने कोई भी कर्म हुए हो, उन सब से मुक्त हो जाओगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि वो उसके पुराने कर्मों को भी काट सकता है और इस जन्म के कर्मों को भी। जी, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपनी सारी की सारी शक्ति अपने नाम के अंदर डाल दी है। और नाम और भगवान अलग अलग नहीं है। नाम नाम अभिन्नत्वम नाम नामिनो हो। नाम और भगवान अलग अलग नहीं है। जब आप बोल रहे हैं हरे कृष्ण, तो भगवान आपके साथ में है, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण आपके साथ में है। इसलिए ये नाम जप का इतना प्रभाव है कि सारे के सारे कर्मों से हमें मुक्त करा सकता है। तो प्रभु जी, ये तो अनजाने में हुए कर्मों की बात हो रही थी, तो क्या कोई व्यक्ति जो जान के बुरे कर्म करता है, भगवान के नाम जप से ये भी कट जाते हैं? हमारे शास्त्रों में उदाहरण है अजामिल का। अजामिल ने जानबूझ के कर्म किए थे। उन्होंने अपने घर से अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को निकाल दिया था, और एक ऐसी स्त्री से जो नीची सोच वाली थी, दूसरे तरह का संबंध रखती थी, उसको अपने घर में लेके आए थे। और उसको पालने के लिए उन्होंने जो है लूटना शुरू किया, डाका डालना शुरू किया, लोगों को कष्ट देना, मारना शुरू किया, मांसाहार करना शुरू कर दिया, नशा करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे पाप किए थे अजामिल ने। तो नाम में इतनी शक्ति है कि अजामिल ने अंत में तो यमदूत वहां आए थे उसको लेने के लिए, और उस भय में उसने अपने छोटे बच्चे को याद किया। लेकिन जैसे ही उसने नारायण 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 बोला, तुरंत वहां पर विष्णु दूत आ गए। पहली बार इतिहास में ऐसी घटना घटी है कि एक तरफ यमदूत खड़े हैं और एक तरफ विष्णु दूत खड़े हैं।
और आपस में उनकी चर्चा अगर हो रही है कि आप कौन हैं, यमदूत पूछ रहे, इतने सुंदर दिख रहे, आप है कौन, क्या आप भगवान हैं या भगवान के दूत हैं? तो विष्णुदूत बताते हैं। और फिर यमदूतों के मन में जो प्रश्न उठ रहे थे कि इसने तो इतने सारे पाप किए, फिर आप यहाँ क्यों आए इसको लेने के लिए? तो विष्णुदूत बताते हैं कि अपने जो स्वामी हैं यमराज जी, उनसे जाके पूछो कि हम क्यों आए यहाँ पर। जिसने एक बार भी भगवान का नाम लिया है, उस आत्मा के ऊपर, उस आत्मा के ऊपर यमदूतों का अधिकार नहीं है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि रोज सबको नाम जप करना चाहिए। कलयुग में बहुत सरल विधि दी है भगवान ने हमें, नाम जप करो और अपने धीरे धीरे कर्मों को भगवत गीता के अनुसार बनाओ, और जो पूर्व कर्मों हैं उन सब कर्मों के फलों से मुक्त हो जाओ।